हेलो बच्चों। हमने 1.5 तक क्लियर कर लिया एक्सरसाइज। आज हम 1.6 का इंट्रो पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रिजल्ट ऑन नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट। मतलब ये क्या, इसमें क्या हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले तो बता दें, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसका यूज होगा। आपके 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसका यूज करेंगे, इसलिए हाई वेटेज का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें करना क्या होगा, आप देखिए। अगर ए बी सी फाइनाइट सेट है, यू यूनिवर्सल सेट है ना। पूरे एक्सरसाइज में हमें 3 सेट का बात करना है। एनसीईआरटी लेवल पे अगर हम बात करें तो 3 सेट गिवन होंगे। तो होगा क्या, ए के एलिमेंट दे देंगे, बी के एलिमेंट दे देंगे, ए यूनियन बी का एलिमेंट पूछ देगा, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट पूछ देगा, ए माइनस बी का एलिमेंट पूछ देगा ना। या 3 सेट गिवन है तो तीनों का यूनियन पूछ देगा। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और पहले फार्मूला हम क्या क्या यूज करेंगे उसको लिखते हैं। देखिए, सबसे पहला फार्मूला जो है हमारा वो एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी का मतलब आप समझिए कि ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट, एन डिनोट्स the number of element is equal to n of a, n of b minus n of a intersection b। ये फार्मूला है। अब देखिए, ये फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इस फार्मूला को हम ऐसे लिखे हैं, आपको हम 2 तरीके से समझाते हैं, एक वेन डायग्राम से और एक एग्जाम्पल से। आप खुद सोचिए। देखिए, पहले एग्जाम्पल से ज़रा दिमाग लगाइए। एग्जाम्पल थोड़ा सोचिए कि क्या ये फार्मूला भी आप भूल जाइए। आप बताइए, अगर ए में 1 2 3 4 है और बी में 3 4 5 6 एलिमेंट है ना, आप हमें ए यूनियन बी बता दीजिए क्या होगा। ए और बी के सभी एलिमेंट्स लिख देंगे, बट जो कॉमन है वो सिंगल टाइम। ये हो गया। अब आप सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे कि n ऑफ a कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, व्हाट विल इट 1 2 3 4 एलिमेंट्स। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B मीन्स n ऑफ B, ये क्या होगा 1 2 3 4, ये भी 4। और आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B, तो क्या है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ना। तो हो क्या रहा है, देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट B, तो 4 4 8 ऐड हो गया और आ रहा है 6। इसका मतलब 2 कोई कॉमन ना होगा, तो 3 4 2 बार है, तो जो कॉमन है उसको एक बार माइनस करेंगे ना। तो ये देखिए, इसलिए कॉमन वाला पोर्शन माइनस किया। नहीं समझे, फिर से देखिए, 4 एलिमेंट इसमें 4 एलिमेंट इसमें, टोटल 8 एलिमेंट। कितने एलिमेंट कॉमन थे, 2 एलिमेंट कॉमन थे, तो 8 में से 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 4 जो 2 एलिमेंट है उसको सिंगल टाइम ही लिखे हैं ना, तो एक बार वाला तो माइनस करेंगे ना, एक बार 2 एलिमेंट माइनस किए ना, तो ए यूनियन बी में इसलिए 6 एलिमेंट आ रहा है। बात समझ में आया। तो सिंपली ये फार्मूला आप यूज करेंगे। अगर ए यूनियन बी फाइंड करना हो, कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी, देन सिंपली इट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम वेन डायग्राम से देख लेते हैं। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर लेते हैं। देखिए, अगर ये रेक्टेंगुलर बार यूनिवर्सल सेट बना दिए हम, एक सेट ए एक सेट बी। अब सोचिए, आपसे अगर हम बोलें कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में पहले तो ये रिप्रेजेंट करेंगे तो पूरा डार्क करेंगे। ये जो बीच वाला पोर्शन है वो ए में भी आ रहा होगा, बी में भी आ रहा होगा। तो क्या इसको हम 2 बार डार्क करेंगे? नहीं, क्योंकि यूनियन में जो कॉमन एलिमेंट रहता है उसको सिंगल टाइम लिखते हैं, तो केवल सिंगल बार डार्क किए हैं। एक बार वाला डार्क क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए में भी ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन आ रहा है,
बी में भी ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन आ रहा है, तो जब एन ए और एन बी को ऐड कर रहे हैं तो 2 बार एन ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, तो एक बार क्या कर दिए, माइनस कर दिए, जिससे हमें एन ऑफ ए यूनियन बी पता लग गया। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे बात कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई 2 सेट है ए और बी, बोल रहा है कि ए में 17 एलिमेंट है और बी में 23 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 23। और एक इंफॉर्मेशन और दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और ए यूनियन बी गिवन है 38। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, मतलब ये 4 में से कोई एक मिसिंग रहेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और एन ए यूनियन बी 38 है। वीडियो पॉज करके आप आंसर निकालिएगा। देखिए चलते हैं, इस फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी इज गिवन 38, एन ऑफ ए 17, एन ऑफ बी 23 और ये फाइंड करना है। तो 38 प्लस ऐड कर लेंगे 40 इज इक्वल टू 40 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस वाला पोर्शन इधर आके पॉजिटिव हो गया, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 40 माइनस 38, ये क्या आ जाएगा 2। क्लियर हो रहा है। देखिए धीरे धीरे आप इसी क्वेश्चन को अब देखिए वेन डायग्राम से करिए तो हो सकता है आपको क्लियर हो। अब आप कॉन्सेप्ट लगाइए, देखिए वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट, ये यू बनाए, एक सेट ए बनाए, एक सेट बी बनाए। अब आप सोचिएगा ए में कितने एलिमेंट, 17 एलिमेंट, मतलब या इस पोर्शन में 17 आएगा, और बी में कितने एलिमेंट 23। तो यहाँ अगर 17 लिखेंगे, यहाँ अगर 23 लिखेंगे, ध्यान दीजिए इस पूरे में 17 लिखना होगा, इस पूरे में 23 लिखना होगा, लेकिन हो सकता है कुछ कॉमन हो, तो अगर हम सपोज कर लिए कि दोनों में x एलिमेंट कॉमन है, अगर हम सपोज कर लिए दोनों में x एलिमेंट कॉमन है, तो इतने पोर्शन में 17 आएगा, इतने पोर्शन में 17 आएगा या 17 माइनस x आएगा, क्योंकि ये n ऑफ ए 17 है, ये पूरा मिला के 17 होना चाहिए, और ये n ऑफ बी 23 है, ये पूरे सर्कल में 23 होना चाहिए एलिमेंट, बट कुछ कॉमन भी होगा, क्योंकि ये देखिए कॉमन पोर्शन यहाँ रिप्रेजेंट है। तो हम सपोज कर लिए कि x एलिमेंट कॉमन होगा, तो अगर x एलिमेंट कॉमन है तो ये इधर वाले पोर्शन में 17 एलिमेंट ही बचेंगे या 17 माइनस एक्स बचेंगे, 17 माइनस एक्स बचेंगे, क्योंकि जब ये पूरा ऐड करेंगे तो एक्स एक्स कट के 17 आएगा। तो इसी तरह इधर वाले एलिमेंट में भी 23 माइनस एक्स बचेंगे इधर वाले सेट में। सही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एन ए यूनियन बी 38 है, मतलब इन तीनों को, ये पूरा यूनियन होता है ना, मीन्स इन तीनों को अगर ऐड कर दें 17 माइनस एक्स ये प्लस 23 माइनस एक्स ये प्लस कॉमन पोर्शन ऐड कर दें तो यूनियन मतलब 38 आना चाहिए। अगर आप फार्मूला भूल गए तो आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कटा 23 में 17 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 38, देन एक्स इज इक्वल टू 2। तो कॉमन एलिमेंट आपको यहाँ से क्या मिल जाएंगे 2 मिल जाएगा ना। धीरे धीरे आप सीखेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पे लगाएंगे। आप वीडियो पॉज करके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए फार्मूला नंबर 2, ये फार्मूला नंबर 2 देखिए, बोल रहा है कि एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी पूछ देगा, ठीक है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा हम ये पहले आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। देखिए
बोल देगा कि n ऑफ a 17 गिवन, n ऑफ b 23 एंड n ऑफ a यूनियन b 38 एंड n ऑफ a माइनस b फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से। तो फिलहाल ये फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि n ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू है क्या, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर आपको ये फॉर्मूला ना पता रहता आप क्या करते, अगर आपको एलिमेंट गिवन रहता तब a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5 6, a 1 2 3 4 b 3 4 5 6। अगर आपको सेट गिवन रहे तो a माइनस बी आप निकाल लेंगे, सेट a में से सेट b माइनस करेंगे तो 1 2 a बट नॉट b, a में से b का एलिमेंट माइनस करेंगे तो b का एलिमेंट 3 4 माइनस होगा तो 1 और 2 बचेगा। तो आप यहाँ तो बता ले जाएंगे कि a माइनस बी में 2 एलिमेंट होंगे, यहाँ काउंट करके 1 2। बट अगर आपके पास ये सेट ही ना हो, केवल ऐसे दे देता कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 4 है, तो a माइनस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तब आप ना बता पाते। क्योंकि b का कौन सा कॉमन है उसको हटाएंगे आप, तो इसमें 4 4 हो सकता है, सभी कॉमन एलिमेंट हो सकता है एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो अगर एक भी कॉमन एलिमेंट ना रहता तो a माइनस बी में 4 आता, सब कॉमन एलिमेंट रहता तो a माइनस बी 5 आता, 0 आ जाता, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ रहता ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन दे दे, अगर सेट ना दे, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट बताए तो कैसे निकलेगा। ठीक है, यूज समझ में आ रहा है। अब आप देखिए ध्यान दीजिए, वेन डायग्राम से ही चीज़ों को क्लियर करिए, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन में हम लोग वेन डायग्राम यूज करेंगे तो क्वेश्चन इजीली लगा लेंगे। फिर भी फॉर्मूला हम आपको लिखवाते चल रहे हैं। a माइनस बी, अब सुनिए, आपसे पूछ रहा है a माइनस बी मतलब a बट नॉट b, मतलब a के पोर्शन में से b का पोर्शन माइनस कर दें तो a के पोर्शन में b का कितना पोर्शन आ रहा है, केवल यही पोर्शन तो आ रहा है। a के पोर्शन में b का केवल इतना पोर्शन आ रहा है ना, तो अब तो ये पोर्शन क्या हुआ, a माइनस बी हुआ, a बट नॉट b, इतना वाला पोर्शन अनसेडेड जो है। तो a माइनस बी फाइंड करने के लिए आप क्या किए, आप a में से ये वाला पोर्शन हटाए हैं और इस पोर्शन को बोलते हैं क्या है, a इंटरसेक्शन b। तो n ऑफ a में से n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या कर दिए, माइनस, मतलब a में जितना एलिमेंट था वो और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट था वो माइनस कर देंगे, तो इधर का एलिमेंट बचेगा कि नहीं बचेगा। अब समझ में आ रहा है। अब आप देखिए कि n ऑफ a 17, n ऑफ b 23, n ऑफ a यूनियन b 38, a माइनस b पूछा है। अब आप कहेंगे सर आप तो फॉर्मूला बताएं n ऑफ a माइनस b का, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b तो गिवन है नहीं, तो a इंटरसेक्शन b आपको फाइंड करना होगा फॉर्मूला नंबर 1 से। फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको अभी रोके नहीं। अब आप फॉर्मूला 1 अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला 1 क्या था, a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। a यूनियन b 38, n a 17, n b 23, n ऑफ a इंटरसेक्शन b यहाँ से फाइंड हो जाएगा। 23 40, 40 में से 38, मतलब यहाँ से आपको फाइंड हो गया n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 2। अब आपसे n ऑफ a माइनस b पूछ रहा है, तो n ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो n ऑफ a है कितना 17 और n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना निकाले 2, 17 में से 2 गया 50। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये फार्मूला कैसे आया हम आपको यहाँ से बताएं, फार्मूला को अप्लाई कैसे करना है हम आपको यहाँ पे बताएं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है।
अब अगर आपका फार्मूला लगाने का मूड नहीं है, आपको वेन डायग्राम से ही पता लगाना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखा जाए, ये यूनियन, ये सेट ए, ये सेट बी, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा कि नहीं होगा। ए में कितने एलिमेंट हैं? 17, मतलब टोटल 17 है। कॉमन अगर एक्स हुआ तो इधर 17 माइनस एक्स बचेगा। बी में 23 एलिमेंट है, टोटल 23। अगर इधर एक्स है तो इधर 23 माइनस एक्स बचेगा। दोनों का यूनियन 38 है, मतलब सबको मिला दें तो 38 आना चाहिए। 17 माइनस एक्स प्लस 23 माइनस एक्स 38। यहाँ से एक्स फाइंड कर लेंगे, 2 आ जाएगा। एक्स फाइंड कर लेंगे, 2 आ जाएगा। 2 यहाँ रख दीजिए, यहाँ 2 आ गया। 17 माइनस 2 कितना आ गया? 15। 23 माइनस 2 कितना आ गया? 21। आपसे पूछ क्या रहा है? एन ए माइनस बी। ए माइनस बी में कितने? ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी मतलब इतना, कितना आंसर आ जाएगा? 15। ए बट नॉट बी 15, यहाँ से भी 15 आया। आप सिंपली वहाँ से भी 15 निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको फिलहाल सीखने तक लेके चलना है। जब आप दोनों सीख जाएंगे तो कोई एक आप सिलेक्ट करिएगा, उसी को हर क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, अरे ये फार्मूला नंबर 3, ये फार्मूला नंबर 3 बताइए क्या लिखा है। जितने लोग लास्ट वीडियो देखे हैं जान रहे होंगे ये क्या लिखा है। एन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए डेल्टा बी आपको हम बताए हैं। ए डेल्टा बी क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। याद आ रहा है? लास्ट वीडियो में हमने आपको ए डेल्टा बी बताया था। ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट कैसे फाइंड करते थे? ए माइनस बी फाइंड कर लेते थे, बी माइनस ए फाइंड करते थे, दोनों का यूनियन लेते थे ना। तो चीज़ों को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तभी दिमाग में रहेगा ये। तो अगर आपसे डायरेक्ट कोई सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट का फॉर्मूला पूछ दे तो ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट को ऐड करिएगा, दोनों के कॉमन पोर्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करिएगा, ये आपका फाइनल आंसर दे देगा। ठीक है, चलते हैं इस फार्मूला का प्रूफ देख लेते हैं। ये इसके इक्वल टू ये आया कैसे, ये देखिए प्रूफ। एन ऑफ ए डेल्टा बी आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। आपको सपोज ये फार्मूला नहीं पता, आप एग्जाम में भूल गए, आप अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और आप ए डेल्टा बी को ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए लिख देंगे। बोलिए ए माइनस बी, ये देखिए ए डेल्टा बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हो गया कि हो गया। अब आप सोचिए इसको एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए लिख दिए। अब सुनिए, अब यहाँ आप देखिए, आप कहेंगे कि सर आप तो हमें ये अभी बताए हैं कि ए यूनियन बी, जब ए यूनियन बी रहता है तो ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर दोनों का कॉमन पोर्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ इसका यूनियन है तो आप ये लिखे, माइनस इन दोनों का कॉमन पोर्शन नहीं किए तो a माइनस बी में b का एलिमेंट नहीं है, b माइनस ए में a का, मतलब इन दोनों में कॉमन ही नहीं कुछ है, तो -0 कर सकते हैं आप। a माइनस बी और b माइनस ए में कॉमन आपको कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि a माइनस बी में b का एलिमेंट हटा देते हैं और b माइनस ए में a का एलिमेंट हटा देते हैं, तो दोनों में कॉमन पोर्शन नहीं मिलता है, तो इसलिए माइनस नहीं किए। अब बताइए एन ऑफ ए माइनस बी, क्या ऐसा कहीं आप देखें जस्ट इसके ऊपर वाले फॉर्मूले में एन ऑफ ए माइनस बी। एन ऑफ ए माइनस बी को क्या लिखते हैं? एन ऑफ ए माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, फार्मूला नंबर 3 है, फार्मूला नंबर 2 में यही बताए हैं। एन बी माइनस ए को उसी फार्मूला से अप्लाई करिए, तो एन ऑफ बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखें चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखें, बात एक ही है। हमारे आपके में क्या कॉमन है, आपके हमारे में क्या कॉमन है, बात एक ही है। तो ये एन ऑफ ए एन ऑफ बी और ये दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो -2
-2 n ऑफ ए इंटरसेक्शन ये। ठीक है।